हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास सैन्य विज्ञान यानी कि मिलिट्री साइंस की एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा सैन्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है दोस्तों 20 पूछे जाते हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसके प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 20 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और विस्तृत प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो आपसे 2 पूछे जाते हैं और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 10 अंक के विस्तृत प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके यहाँ पर, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सैन्य अध्ययन में लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, सैन्य अध्ययन का ये पहला जो अध्याय है राष्ट्रीय सुरक्षा, और इसके जो विशेष पॉइंट है वो देख लेते हैं अर्थ, क्षेत्र एवं तत्व। इसमें से दोस्तों कौन सा जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पार्ट का दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ समझाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। या राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर और देख लेते हैं इसमें से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनशक्ति से आप क्या समझते हैं? एक आपको ये प्रश्न देखना है इसमें से, और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। अगला पाठ है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्धारण प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आपको सिर्फ एक शॉर्ट प्रश्न यहाँ पर आपको देखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों भारत चीन राजनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। और 2 कारण जो हैं दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे दे रखे हैं। ये 2 कारण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला अध्याय है दोस्तों द्वितीय रक्षात्मक पंक्ति, और इसके जो मेन पॉइंट है यहाँ पर लिख दिए हैं आर्मी रिजर्व, प्रादेशिक सेना, टीए, एनसीसी। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं उन्हें भी। इस अध्याय में से दोस्तों एक प्रश्न प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति से आप क्या समझते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें से एक प्रश्न ये है एनसीसी के बारे में आप क्या समझते हैं? ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका आंसर थोड़ा सा इधर है, ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। और इस पार्ट का दोस्तों जो अंतिम और थर्ड प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं उसे, भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी रिजर्व का महत्व बताइए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इस पार्ट के दोस्तों आप 3 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला अध्याय है दोस्तों नागरिक सुरक्षा, आवश्यकता, संगठन एवं कार्य। तो इससे संबंधित दोस्तों कुल आपको एक प्रश्न यहाँ पर देखना है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह है नागरिक सुरक्षा संगठन की आवश्यकता क्यों है। इस पार्ट से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है शॉर्ट का वो यही हो जाएगा आपका। आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और उसे आप पढ़ सकते हैं। अगला अध्याय है सैन्य विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान,
और इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, नेतृत्व, मनोबल, अनुशासन, यानी इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो रहा है दोस्तों, वह मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। वो आपका हो जाएगा, नेतृत्व की परिभाषा एवं उसके गुणों का उल्लेख कीजिए, अथवा नेतृत्व के गुणों को संक्षेप में लिखिए। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं और इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस तरह से इसका आंसर है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला पार्ट जो है दोस्तों, वो है मराठा युग की सैन्य व्यवस्था। और ये किसके बारे में है दोस्तों? ये शिवाजी के संदर्भ में है। इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। शिवाजी की नौसेना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं और इस तरह से इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगला अध्याय है सिख सैन्य पद्धति, यानी महाराणा रणजीत सिंह के संदर्भ में है। इसमें से भी दोस्तों एक प्रश्न जो है आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। रणजीत सिंह के सैन्य संगठन में कितने प्रकार की सेनाओं की व्यवस्था थी? ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है और आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला जो अध्याय है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत में अंग्रेजी व्यवस्था। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों प्लासी की लड़ाई के संदर्भ में है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर आपको मेंशन मैंने कर दिए हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न आप देखेंगे शॉर्ट का, तो वो हो जाएगा, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर भी यहाँ पर मेंशन किया है और आगे इसका जो और इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। यह दोस्तों प्लासी की लड़ाई का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, एक ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं और इसका आंसर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें से आप दो प्रश्न को आपको देखना है, यही इस पार्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला पार्ट है युद्ध के सिद्धांत। अब इसमें से दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, दो प्रश्न यहाँ पर बनना है, किन्हीं 4 युद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो हो जाएगा, समरतांत्रिक चकमा किसे कहते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब अंतिम पार्ट को अध्याय को देख लेते हैं यहाँ पर, और उसमें हमें देखना है भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था दोस्तों, भारत चीन का युद्ध, और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था एक, उस समय लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में। और भारत पाक युद्ध एक हुआ था 1971 में, यानी कि उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और कारगिल युद्ध 1999, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये युद्ध हुए थे। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न, यहाँ पर इन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पार्ट का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर आपका, 1962 के समय भारत चीन युद्ध से जुड़े अक्साई चीन क्षेत्र पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यानी जो 1962 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसका अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हो जाएगा आपका, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। यानी उस युद्ध में जो है भारतीय नौसेना ने बहुत ही अपनी जाबाजी का परिचय दिया था, और भारत का जो एक विमान वाहक पोत जो था दोस्तों विक्रांत, तो उसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और इसका एक अंतिम प्रश्न और देखना है दोस्तों आपको, वो आपका हो जाएगा
भारत तथा पाकिस्तान के वर्तमान राजनीतिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये भी आपको एक प्रश्न यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने जो भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट प्रश्न यहाँ पर थे वो आपको दिखाए, उसके आंसर भी आपको दिखाए हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।